हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। अब उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। रिजल्ट नंबर 1, if A and B are symmetric matrices, then AB is a symmetric if and only if AB is equal to BA। मतलब क्या है कि A और B हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा अगर वो कॉम्यूट करें आपस में, यानी बी ए के इक्वल हो। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, हमने देखा था जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो ए बी हमारी सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाए, यानी ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी। लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि ए बी का ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल। बट हमें इस मैट्रिक दिखानी है तो ये होना चाहिए ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की इक्वल। अगर ये कॉम्यूट करती होंगी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं बी ए का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ये हमारी थी ए बी ट्रांसपोज के इक्वल, यानी ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो इनका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो बी ए का ट्रांसपोज ये बनेगा। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाता है, ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अगर ए और बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है। अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। कैसे? ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या हम दूसरे तरीके से देखें तो ये ऐसे ना लगाएं, यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज बी होगा क्योंकि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा बिकॉज ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें पता है ये प्रॉपर्टी कि दोनों कम्यूट कर रही हैं, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ए बी, सो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। क्लियर है कि जब दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर ए और बी हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अभी देखते हैं ये कैसे आएगा। हमें गिवन है ए बी प्लस बी ए, और गिवन क्या है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी प्लस बी ए हमें देखना है सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी। इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए और बी हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। इसका मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी। सो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे लिख लेंगे, क्योंकि एडिशन में एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। सो ए बी प्लस बी ए। हमारी मैट्रिक्स ये थी, इसका ट्रांसपोज किया तो अगेन हमें वही मैट्रिक्स मिल गई। तो ये हमारी कौन सी हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन हमारे पास है ए बी माइनस बी ए। अब अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं हम तो क्या मिलेगा, यहाँ ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब हमें चाहिए ए बी माइनस बी ए, बट ये तो उल्टा है, सो माइनस साइन
बाहर ले लो, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर लिया, हमने इसको इन दोनों को उल्टा नहीं किया, हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, इसको आगे ले लिया, इसको पीछे ले लिया। माइनस साइन लेने से अंदर ये प्लस में आ जाएगा, और ये बाहर प्लस में था, बाहर यहाँ माइनस साइन आ गया, तो अंदर हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। सो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ए बी माइनस होल ए बी माइनस बी ए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमें हमारा रिजल्ट बता रहा है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए बी प्लस बी ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर ए एंड बी दोनों हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, आई थिंक क्लियर है आपको। इसके ऊपर ये दो रिजल्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे हमने ट्रांसपोज देखा था, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अब अगर हम कॉन्जुगेट देख रहे हैं तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा है कि किसी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसकी इमेज हम देखते हैं कि अब वो देखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग है कि एक्स एक्सिस के अलोंग, हम उसका रिफ्लेक्शन लेके चलते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर कोई नंबर a प्लस आयोटा b है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम बार से, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b, यानी जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये a माइनस आयोटा b है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b, यानी जो हमारे इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। सो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में भी सेम है कि कोई मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालिए। अगर हमारे पास मान लो कोई नंबर 2 दे रखा है, ये नंबर हमारा रियल नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, यानी इमेजिनरी नंबर के साथ हमने 0 कांस्टेंट ले लिया। तो अगर इसका हम कॉन्जुगेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 आयोटा। अब 0 को चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, यानी कोई भी रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट वो नंबर सेम रहता है। इसलिए जब हम मैट्रिक्स कॉन्जुगेट करते हैं, क्या करते हैं, उसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे, हमने क्या किया, पहले फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्जुगेट किया, 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा में चेंज हो गया, आयोटा माइनस आयोटा में चेंज हो गया, माइनस 3 आयोटा, ये हमारी सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, इसमें सिर्फ आयोटा वाली टर्म है, सो इसका साइन चेंज होकर 3 आयोटा हो जाएगा। 2 हमारा रियल नंबर है, इसमें इसका कॉन्जुगेट करेंगे, ये सेम रहेगा कॉन्जुगेट करने पे। 2 प्लस आयोटा है तो इमेजिनरी टर्म आयोटा है, ये साइन चेंज हो गया 2 माइनस आयोटा, एंड माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा। सो मैट्रिक्स ए है, इसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं हम ए ऊपर बार, तो ए बार हो जाएगा ये वाली मैट्रिक्स। ओके, तो कॉन्जुगेट करना है अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या करते हैं, उसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट। आई थिंक it is clear to you. Now property of conjugate matrix. अब एक मैट्रिक्स हमारे पास है, हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उसको डिनोट करेंगे ए बार से। अब दोबारा से हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर देंगे, यानी 2 टाइम्स कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स हमारी एज इट इज वापस मिल जाती है, यानी ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ए। अब जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली थी, इसका कॉन्जुगेट किया तो ये ए मैट्रिक्स मिल गई। अब इसको दोबारा से कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, सब में साइन चेंज होती है, दोबारा से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट करते हैं। हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट करने का मतलब है आयोटा वाली टर्म है उनमें साइन चेंज हो जाता है। सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी कि अगर ए कॉन्जुगेट है उसका अगेन कॉन्जुगेट करते हैं तो मैट्रिक्स हमें एज इट इज वापस मिल जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, यानी कोई मैट्रिक्स हमारे पास 2 ए और बी, उन दोनों को ऐड करते हैं,
फिर उनका कॉन्जुगेट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा कि हमने ए का कॉन्जुगेट किया प्लस उसमें बी का कॉन्जुगेट किया। यानी चाहे दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट करो या कॉन्जुगेट करने के बाद ऐड करो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है के ए बार इक्वल टू के ए बार और के बार ए बार। कब होगा ये वाली कंडीशन, कब होगी और ये वाली कंडीशन कब होगी? हमारे पास ये वाली कंडीशन तब होती है जब के रियल नंबर है। मतलब कहने का क्या है, हमने एक्चुअली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई मैट्रिक्स है उसमें किसी स्केलर के को मल्टीप्लाई किया फिर उसका कॉन्जुगेट किया, तो किसके इक्वल आएगी? मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किया फिर उस स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो रियल नंबर है तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट नहीं होता, एज इट इज़ हमारा नंबर वापस आ जाता है, इसीलिए हम इसको के ए बार लिख सकते हैं। और अगर नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स है तो के बार और ए बार, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आल्टा वाली टर्म आ रही है तो पहले उसका कॉन्जुगेट होगा, फिर उस मैट्रिक्स को हम उस स्केलर को या उस क्वांटिटी को हम अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए बी बार इक्वल टू ए बार बी बार। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास दो मैट्रिक्स थी ए और बी, हमने उनको मल्टीप्लाई किया और फिर उसका कॉन्जुगेट किया, वो किसके इक्वल आएगा कि हमने दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर रिवर्स नहीं हुआ, यानी बी आगे नहीं आया, ए पीछे नहीं आया। जो ऑर्डर था ए आगे था, यहाँ आगे आएगा, बी पीछे था तो बी यहाँ पे भी पीछे आएगा। यानी कॉन्जुगेट में मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता जैसे ट्रांसपोज में होता था। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब जो हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लेते थे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्या है, हमने मैट्रिक्स को रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखा। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें बताती है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हम उसकी पावर n कर रहे हैं। पावर n करने का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे? उस मैट्रिक्स से, मतलब वो मैट्रिक्स अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, एंड देन उसका कॉन्जुगेट करते हैं तो किसके इक्वल रहेगा? ए कॉन्जुगेट की पावर n। यानी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दिया पहले, फिर उसकी पावर n की, या पहले मैट्रिक्स की पावर n करो और फिर उसका कॉन्जुगेट करो, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है कॉन्जुगेट के लिए। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में नहीं देखते। थैंक यू।